मोस्ट वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट, जिससे आज हम आपको कराने जा रहे हैं ब्लड यूनिट। पहला पार्ट ब्लड के दो पार्ट हो चुके हैं। ये सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट और सेकंड हो चुका है, लेकिन ये पार्ट क्या है, कौन सा है, थर्ड पार्ट के अंदर आपको कराने जा रहे हैं ब्लड का थर्ड। इसके आपको वीडियो अपलोड होगा, जिसके अंदर आपको ब्लड के आगे आगे टॉपिक आपको कराते जा रहे हैं, जिससे आपको नॉलेज हो ब्लड क्या होता है, इसके अंदर क्या कुछ होता है। सभी टॉपिक आपको स्टेप बाय स्टेप करवाए जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, जिससे आपको भी फ़ायदा हो, आगे फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो। तो आज देखिए आपको हम क्या कराने जा रहे हैं। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, एरिथ्रोपोइसिस और हीमोपोइसिस। तो आप इनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज हम देखने जा रहे हैं एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है और हीमोपोइसिस क्या होता है। हीमोपोइसिस देखिए, व्हाट इज़ हीमोपोइसिस। आपको अगर इंटरव्यू होता है या कुछ भी आप कहीं कोई भी पूछता है तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। अगर हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट से आप जुड़ जाते हैं और हमारे चैनल के माध्यम से स्टडी करते हो, तो आप कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं आप स्टेप बाय स्टेप इसको बता सकते हो। देखिए हीमोपोइसिस क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। द प्रोसेस विच ऑल ब्लड सेल्स RBC WBC क्या होता है, RBC WBC एंड प्लेटलेट्स आर डेवलपिंग इज कॉल्ड क्या कहता है, हीमोपोइसिस। किसे कहते हैं, हीमोपोइसिस किसे कहते हैं। द प्रोसेस विच ऑल ब्लड सेल्स कौन सी होती है, RBC WBC प्लेटलेट्स आर डेवलपिंग इज कॉल्ड हीमोपोइसिस। ओके, अब देखिए द ओरिजिन डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द ओनली इरिथ्रोसाइट सेल होती है ना, तो उसे क्या कहते हैं, कॉल्ड इरिथ्रोपोइसिस। फ्रॉम स्टीम सेल्स टेक अबाउट 7 days। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना टाइम लगता है इरिथ्रोपोइसिस स्टीम सेल से बनने में। तो आप देखिए 7 days लगते हैं। आपको ये याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस आप देख लीजिए, साइट्स कौन सी होती है, कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, वो सब आपको डिटेल से बताया जाएगा। साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस एम्ब्रियो के अंदर आप देखिए, पहले एम्ब्रियो के अंदर लीवर के अंदर मेन साइट ऑफ RBC प्रोडक्शन होता है। लीवर के अंदर मेन RBC प्रोडक्शन होता है एम्ब्रियो के अंदर, लीवर में होता है एम्ब्रियो के अंदर। फीटल लाइफ के अंदर देखिए, अगर बच्चा 0 से 3 month ओल्ड है तो किसके अंदर होता है, ये होता है मेसेंकाइमल सेल्स ऑफ योग सेक, मेसोडर्म। जो मेसोडर्म होती है उससे इरिथ्रोपोइसिस होता है, RBC प्रोडक्शन होता है। साइट्स ऑफ इरिथ्रोपोइसिस की है। देखिए अगर उसकी एज कितनी है, 3 से 6 month है, तो लीवर और स्प्लीन से होता है, अगर इसकी एज 6 से 9 month है तो लॉन्ग बोन की रेड बोन मेरो से होता है। अगर बिलो 6 year और अगर 6 year से कम है तो रेड बोन मेरो ऑफ ऑल बोन से होता है। अगर उसकी बच्चे की एज कितनी है, 6 to 20 years, 6 to 20, तो लॉन्ग बोन TBIM फीमर से होता है इरिथ्रोपोइसिस। आगे देखिए, आफ्टर एज ऑफ 20 years तो किस होता है, ऑल मेम्ब्रेनस बोन होती है ऑफ द बॉडी, जैसे वर्टिब्रा, पेल्विस, स्टर्नम, रिब्स एंड क्रेनियम बोन्स, और एपिफाइसिस ऑफ लॉन्ग बोन कंसिस्ट ऑफ स्पंजी बोन टिश्यू। तो इनसे होता है आफ्टर एज ऑफ 20 year। तो देखिए स्टर्नम क्या होती है, मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ RBC इन अडल्ट। तो अडल्ट के अंदर क्या होता है, RBC का मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है, स्टर्नम के अंदर होता है। ड्यूरिंग डिसऑर्डर ऑफ बोन RBC प्रोडक्शन बाय स्प्लीन, अगर क्या हो जाता है
डूरिंग डिसऑर्डर ऑफ बोन, बोन का क्या हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है। तो आरबीसी प्रोडक्शन कहाँ से होता है, स्प्लीन से होता है। कहाँ से होता है, स्प्लीन से होता है, ये आपको याद रखना है। आगे देखिए, प्लुरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या होता है, PHSC कहते हैं। प्लुरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं, कैसे बनते हैं, ये आप आगे देखिए। ये होती हैं माइलॉइड स्टेम सेल और लिम्फोइड स्टेम सेल, दो प्रकार की सेल होती हैं। माइलॉइड स्टेम सेल्स, ये होती हैं माइलॉइड स्टेम सेल्स और लिम्फोइड स्टेम सेल्स। इसके अंदर देखिए माइलॉइड स्टेम सेल्स को आगे CFU डायमीटर कितना होता है इस सेल का, आगे देखिए। पहला CFU क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। E से इरिथ्रोसाइट्स, GM से ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट, M से मेगा कैरियोसाइट्स, आपको याद रखते हैं कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। माइलॉइड स्टेम सेल से क्या होता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट E, इसका डायमीटर कितना होता है 20 माइक्रोमीटर। इससे क्या होता है, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट बनता है। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट क्या बनता है, रेटिकुलोसाइट। इमेच्योर आरबीसी बनता है, जिससे आरबीसी बनता है, जिसका डायमीटर कितना होता है, डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर। और सेकंड देखिए इसका, माइलॉइड स्टेम सेल से सेकंड पार्ट CFU क्या होता है, CFUM। इससे क्या होता है, मेगाकार्योब्लास्ट, फिर मेगाकार्योसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ये बनती है थ्रोम्बोसाइट। CFU GM होती हैं ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट मेगाकार्योसाइट होती है। ये इरिथ्रोसाइट होती है, ये इरिथ्रोसाइट होते हैं, मेगाकार्योसाइट होती है, ये ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स होती हैं। तो ये कैसी बनती है, इनके स्टेप बाय स्टेप समझाया गया। ये कि थ्रोम्बोसाइट कैसे बनता है, इसका आरबीसी कैसे बनता है, इनसे ये बनता है, ये ग्रेनुलोसाइट, मोनोसाइट। तो ये देखो इसके अंदर होता है माइलोब्लास्ट, माइलोब्लास्ट से न्यूट्रोफिल्स, इस्नोफिलिक माइलोब्लास्ट से बनता है इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स माइलोब्लास्ट से बेसोफिल्स, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट। तो ये आपको याद रखना है, ये सारणी आपको देख लेनी है। और आगे देखिए स्टीम सेल, सेकंड पार्ट है इसका, एक माइलॉइड स्टीम सेल्स, ये माइलॉइड स्टीम, एक लिम्फोइड स्टीम सेल, इसका सेकंड पार्ट है इसके अंदर लिम्फोइड स्टीम सेल। इसके अंदर आपको बताया था इस सेल को अगर लिम्फोसाइट T और लिम्फोसाइट B आपको याद रखना है तो TB याद रखना है आपको। ओके, तो T लिम्फोब्लास्ट से T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोब्लास्ट से B लिम्फोसाइट बनती है, तो आपको आसानी से याद रखें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फुल फॉर्म देगी उनकी, CFU कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। और E से इरिथ्रोसाइट, GM से ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स, M से मेगाकार्योसाइट। तो आपको याद रखना है। अब उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन है, वो देख लीजिए। प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल्स आर द सेल्स, pluripotent stem cells are the cells that have the capacity to develop into any type of cells। इनमें क्या होता है, कैपेसिटी होती है develop into any type of cell की। A hormone produced by kidney such as erythropoietin increase the number of RBC। तो एक हार्मोन होता है जो प्रोडक्शन होता है किससे, किडनी से। कौन सा होता है, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है नंबर ऑफ आरबीसी। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा हार्मोन जो किडनी से सीक्रेट होता है, इरिथ्रोपोइटिन, जो क्या करता है, आरबीसी को प्रोडक्शन करता है, डिक्रीज करता है। तो इंक्रीज करता है नंबर ऑफ आरबीसी का। एक देखिए, ये हार्मोन प्रोड्यूस बाय लीवर सच एज थ्रोम्बोपोइटिन स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स।
तो क्या होता है, एक हार्मोन होता है प्रोड्यूस होता है किससे, लीवर से, सच एज थ्रोम्बोपोएटिन। कौन सा हार्मोन होता है, थ्रोम्बोपोएटिन हार्मोन होता है जो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो आपको ये याद रखना है। आगे पॉइंट देखिए, साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, इंटरफेरोन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर ईटीसी के साइटोकाइंस होता है प्रोड्यूस बाय बोन मेरो। किससे होता है, ये प्रोड्यूस होता है बाय बोन मेरो से। सेल्स रेगुलेट करती है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डब्ल्यूबीसी। सेल्स रेगुलेट डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डब्ल्यूबीसी। ओके, आगे क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ये देखिए इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ESR क्या होता है। ESR क्या होता है, इट इज़ द रेट ऑफ विच RBC सेटल डाउन आफ्टर मिक्सिंग विथ एंटीकोगुलेंट हेपेरिन या सोडियम सिट्रेट या एंड EDTA इन वर्टिकल ट्यूब के अंदर। इट इज़ द रेट एट विच RBC सेटल डाउन। RBC क्या होती हैं, सेटल डाउन हो जाती हैं आफ्टर मिक्सिंग एंटीकोगुलेंट अपने डालते हैं तो RBC क्या है, नीचे बैठ जाती हैं, जैसे हिपेरिन और सोडियम सिट्रेट एंड EDTA इन वर्टिकल ट्यूब के अंदर। ओके, आगे देखिए, ESR इज ए नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट है। क्या है, एक नॉन स्पेसिफिक लेबोरेटरी टेस्ट है। वुड नॉट बी डायग्नोस एनी डिजीज, ये डायग्नोस नहीं करता है एनी डिजीज को। यूज्ड एज ए मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन टू असेस द प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। तो ये क्या है, मार्कर है किसका, इन्फ्लामेशन का, और टू असेस करता है प्रोग्नोसिस ऑफ द पेशेंट को। ओके, ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। इसके लिए क्या करते हैं, वेस्टरग्रेन मेथड यूज करते हैं। ये क्या करते हैं, वेस्टरग्रेन मेथड यूज करते हैं। वेस्टरग्रेन मेथड क्या होता है, इसके अंदर 1.6 ml ब्लड मिक्स करते हैं विथ 0.4 ml सोडियम सिट्रेट। इसके रेशियो याद रखना आपको, कितना रेशियो रखना था, 4:1 रेशियो इन वेस्टरग्रेन ट्यूब। 300 ml ट्यूब की लंबाई कितनी होती है, 300 mm लॉन्ग होती हैं। ट्यूब इज स्टैंड वर्टिकली होती है एंड लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। द रीडिंग इन टेकन एट द एंड ऑफ 1 हॉर्स। तो अपने एंड ऑफ 1 हॉर्स के अपने रीडिंग चेक करते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती हैं, इन्फेंट के अंदर देखिए आप कितनी होती हैं। इन्फेंट के अंदर होती हैं 0 से 2 mm इन 1 हॉर्स, और मेल के अंदर होती हैं, मेल के अंदर देखिए 3 से 7 mm इन 1 हॉर्स, और फीमेल के अंदर होती हैं 5 से 9 mm इन 1 हॉर्स। तो ये आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी है किसके अंदर, ESR के अंदर, अपने वेस्टर्न ग्रेन मेथड के अंदर यूज करते हैं। तब ये आपको नॉर्मल वैल्यू याद रखनी होती है। क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू ऑफ ESR, ये आपको याद रखनी है। आगे देखिए, अब आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया जाएगा। क्या होता है हीमोग्लोबिन, और कितना होता है और कितना होना चाहिए, ये सब आपको बताया जाएगा। क्या है हीमोग्लोबिन, व्हाट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होता है, देखिए हीमोग्लोबिन इज ए क्लोटिंग मैटर होता है, कलरिंग मैटर होता है। ये क्या होता है, कलरिंग मैटर होता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं ऑफ RBC। कलरिंग मैटर ऑफ RBC, कलरिंग मैटर होता है RBC का, कलर कौन देता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या होता है, रिस्पिरेटरी पिगमेंट होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की कैसी होती है, आप देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन की कैसी होती है, स्ट्रक्चर देखिए। द साइटोप्लाज्म ऑफ RBC कंटेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट अबाउट 33% ऑफ द सेल वेट होता है।
द साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी कंटेन क्या करता है, साइटोप्लाज्म होता है जो आरबीसी का कंटेन, साइटोप्लाज्म आरबीसी कंटेन करता है हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स विच कंस्टिट्यूट अबाउट 33% ऑफ सेल्स वेट होता है। देखिए हीमोग्लोबिन हेमोक्रेट फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस टेस्ट। क्या करते हैं, अगर अपने हीमोग्लोबिन हेमेटोक्रिट टेस्ट करते हैं तो क्या होता है, फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, इसके अंदर अपने को फास्टिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये चीज़ आप में याद रखना है, एग्जाम में पूछा गया है। फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, अपने को क्या देखना है, फंक्शन क्या होते हैं हीमोग्लोबिन के। आप जो पढ़ रहे हैं इसके अलावा कोई कुछ नहीं आने वाला, आप गौर से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम करवाते हैं ब्लड के अंदर, ऑल अबाउट सब कुछ कराया जाएगा, अनीमिया वगैरह। तो आप इनको देखिए, आप बढ़िया से को 1-2 बार वीडियो को देखिए, आपका रिवीजन हो जाएगा, बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। तो फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन का क्या देखिए क्या होता है, ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन टू कैरी करता है रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 को एक्सचेंज करने का वर्क करता है। कैरी रेस्पिरेटरी गैसेस एक्ट एज ए बफर, ये एक्ट क्या करता है, बफर सिस्टम में भी यूज होता है। और फॉर्मेशन ऑफ बिलीरुबिन, ये फॉर्मेशन करता है बिलीरुबिन। तो देखिए नॉर्मल वैल्यू क्या होती हैं,